हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर दूसरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। एकदम लाइन टू लाइन चल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप कहीं कोचिंग नहीं करते और हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिजिक्स विषय कहीं का कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा और इतना बेसिक से समझाता हूं मेरे प्यारे साथियों। आप पीछे वीडियो देख लेना, एक क्वेश्चन भी मैं जो पढ़ाता हूं उससे बाहर नहीं जाता। मेरे द्वारा पढ़ाए बच्चे का 68 नंबर आ चुका है अभी तक 70 में। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी क्या है भाई, जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, सीरीज मतलब जो पहला चैप्टर से सेकंड चैप्टर पर पहुंच गए हैं उसका प्लेलिस्ट बना हो गया है। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2022 में और 2024 में आया था। कितना नंबर में? 5 नंबर में, सीजी बोर्ड में। तो इस बार मेरे प्यारे साथियों इससे जस्ट एक रिलेटेड कल पढ़ेंगे, वो 2025 में आ गया है। तो ये 2026 के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। कौन से भाई? 2026 के लिए इसको पढ़ के ही जाना, आपके स्कूल में आने के पूरे चांस है। अब देखो भाई, अब थ्योरी लिख दिया हूं और क्या पढ़ने वाले हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या पढ़ेंगे आज? व्यंजक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये वाला देखो। तो सबसे पहले सर समांतर प्लेट क्या होता है? तो दो ऐसे समांतर आपके सामने ऐसे क्या रखा रहेगा? प्लेट। इनके क्या धारिता, ठीक है, संधारित्र की धारिता मतलब ये जो समांतर प्लेट के बीच कितना आवेश एकत्रित हो सकता है, इसके लिए क्या पढ़ने वाले हम लोग? व्यंजक पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले सर थ्योरी आप लिख दियो तो इसको समझाना आपका फर्ज है, तो हम जरूर समझाएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो ध्यान से देखो भाई, मान लो एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। अब मैं वो चित्र पहले से बना दिया हूं, ये पेपर हॉल में आपको बनाना है अच्छे से, लेकिन समझाने के लिए और बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखो, मान लो एक्स और क्या है भाई मेरे प्यारे साथियों? वाई। दो समांतर प्लेट की क्या है भाई? सॉरी, दो समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है? दो प्लेटें हैं। दो प्लेट है, एक्स और क्या है? वाई है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। इसका क्षेत्रफल क्या है मेरे प्यारे साथियों? ए नाम दे दी है। क्या नाम दिया है? ए। तथा उनके बीच का दूरी कितना है मेरे प्यारे साथियों? दूरी है स्मॉल डी। कितना है भाई? स्मॉल डी है। कितना है? स्मॉल डी। उसके बाद इन दोनों प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक का कोई माध्यम है। अब पराविद्युतांक का माध्यम मतलब कोई वायु भर सकते हैं, ठीक है, या कोई टुकड़ा भर सकते हैं, मतलब कोई ना कोई क्या है? पराविद्युतांक माध्यम। जैसे आपके बुक में लिखा होगा अभ्रक, लकड़ी, ऐसा भरा जा सकता है। उसके बाद प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। कौन सा आवेश? प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। तो प्रेरण की क्रिया से ये पूरा क्या रहेगा? प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्रेरण की क्रिया से प्लेट वाई के आंतरिक तल पर क्या है भाई? प्लेट वाई के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश। क्या है भाई? माइनस क्यू आवेश। और बाह्य तल पर प्लस क्यू आवेश क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? प्रेरित हो जाता है। और प्लेट वाई के धनावेश को पृथ्वीकृत करते हैं। पृथ्वीकृत मतलब क्या है? इसके आवेश कहां चले जाते हैं? पूरा पृथ्वी में चले जाते हैं, और यहां से ऋण आवेश आकर इस धन आवेश को क्या कर देते हैं भाई? कैंसल कर देते हैं। इसी को बोलते हैं पृथ्वीकृत। यदि प्लेट एक्स पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा और प्लेट वाई पर क्या है? माइनस सिग्मा है। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, आपको थ्योरी आपको लिखना है और चित्र आपको बेहतरीन तरीके से ऐसे बनाना है। ठीक, और थ्योरी समझने के लिए ये था। तो क्या क्या बोला हूं, समझ आया मेरे प्यारे साथियों? मान लो, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है? दो प्लेटें एक्स और वाई है, और उनके बीच का दूरी कितना है भाई? स्मॉल डी है। क्या है? स्मॉल डी है। और इनके बीच ऐसे माध्यम भरा जाता है, जैसे क्या लिख दिया हूं? कोई पराविद्युतांक के माध्यम भरा है। क्या है भाई? कोई पराविद्युतांक के माध्यम भरा है। उसके बाद प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो प्लेट वाई के आंतरिक तल पर ऋणावेश और बाह्य तल पर धनावेश प्रेरित हो जाते हैं, और प्लेट वाई के धनावेश को क्या कर देते हैं भाई? पृथ्वीकृत कर देते हैं। और इसका ध्यान रखना, प्लेट एक्स का पृष्ठ आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा
और प्लेट Y का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, माइनस सिग्मा है। ये रहा मेरे प्यारे साथियों आप लोग का थ्योरी। अब स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों गणित। ठीक है, तो ये जो जितना भी ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ थ्योरी आप लोग को पेपर हॉल में लिखना है। ठीक है, और ये पूरा मैं थ्योरी अब मिटा रहा हूं। ठीक है, हम लोग का सिर्फ व्यंजक का मतलब है। अब थ्योरी का काम हुआ, अब मैं आपको व्यंजक समझाता हूं। क्या समझाता हूं भाई, व्यंजक। ध्यान से देखना, ये चित्र रहने दो, अभी थोड़ा सा काम आएगा कहीं पास, इस कान से रहने देता हूं। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई। ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड के कारण मेहनत करना पड़ता है, एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड आएगा ऐसा उम्मीद है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेरे प्यारे साथियों व्यंजक। तो आपको थ्योरी उतना लिखना है, चित्र को साइड में बनाना है, और क्या बनाना है उसके बाद व्यंजक बनाना है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से देखना। ठीक है, तो व्यंजक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले थ्योरी लिखने के बाद एक लाइन लिखना है, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, दो प्लेट है एक्स और वाई, इनके बीच विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ मान होता है। आपको मैं पढ़ाया था समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, पढ़ाया था पहला चैप्टर में। E बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के होता है। जी सर पढ़ाए थे। ये अनंत समतल चादर के कारण था। अगर मान के चलो कोई चादर है या कोई दो प्लेट है, ठीक है, अनंत नहीं है ना, लेकिन कोई क्या भाई समतल चादर है या कोई दो प्लेट है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, 2 नहीं आता, क्या आता है भाई, एप्सिलॉन फंसाता है, एप्सिलॉन 0 के। ये किसके लिए है मेरे प्यारे साथियों, अनंत समतल चादर के कारण। और ये कोई दो प्लेट, क्या है भाई, दो समांतर प्लेट रखा है, या क्या है भाई समतल चादर के कारण है। अनंत का के लिए क्या आता है, हमेशा ये आता है। और ध्यान रखना, दो समांतर प्लेट या समतल चादर के लिए क्या आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। तो यहां पर दो समांतर प्लेट है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा, E बराबर मेरे प्यारे साथियों सिग्मा अपॉन कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन 0 के नहीं आएगा, क्या आ जाएगा भाई, एप्सिलॉन 0 के। 2 मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, पहले बोल रहा हूं। ठीक, अब देखो सर इसको समीकरण 1 दे दे क्या, हाँ दे सकते हो। वो थ्योरी समझाने के लिए था मेरे प्यारे साथियों, ये सब ना, ये आपको पेपर हॉल में नहीं लिखना है भैया, ये समझाने के लिए था। क्यों, कहां से आया ये बता रहा हूं। ठीक है, इसको अब देखो, उसके बाद एक लाइन पढ़े थे आप लोग। ठीक है, यदि आप लोग को थ्योरी में लिखवा देता हूं, यदि दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, यदि दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो क्या हो भाई, V हो तो, ठीक है, अगर दो प्लेट रहता है उनके बीच विभवांतर क्या है बोल रहा हूं मैं, V हो तो एक सूत्र पढ़े थे मेरे प्यारे साथियों, याद करो, E बराबर dV अपॉन कितना पढ़े थे, dr पढ़े थे। ठीक है, यहां दूरी कितना है भाई, d है। और ध्यान रखने पूरे के लिए बात करें तो यहां पास क्या है भाई, स्मॉल d को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, मतलब परिवर्तन को हटा रहे हैं। तो v बटे कितना हुआ r, दूरी यहाँ कितना है भाई, v अपॉन कितना हो जाएगा, d आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच कितना है दूरी। तो यहाँ पास यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो, v हो तो, ठीक है, v हो तो सूत्र क्या आएगा, E बराबर v अपॉन कितना आएगा, d आएगा, क्या आएगा, v अपॉन d। यहां से हम लोग मेरे प्यारे साथियों कुछ काम कर सकते हैं क्या, ठीक, क्या कर सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं, किसका मान, v का। तो v का मान कितना आएगा बताओ, v का मान आएगा सर E गुणित क्या आएगा, d। और इसको समीकरण कितना दे देना, 2। समीकरण 1 और 2 में कुछ अंतर दिख रहा है, E का मान पता है, इस E का जगह क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो समीकरण क्या है भाई, 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर, 1 से मान रखने पर क्या आएगा बताओ, v बराबर सर E के जगह आएगा सर सिग्मा बट कितना, एप्सिलॉन 0 के, और क्या आएगा साइड में सर, d आएगा। ये d ऊपर में है ना, याद रखना। ठीक, अब उसके बाद ये आया। अब सर एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े सर, ठीक है, आपको पता है कि नहीं, लेकिन मेरे को पता है सर, ठीक, तो बता दो भैया पता है तो। हम लोग एक लाइन बोले थे मेरे प्यारे साथियों, याद करो, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, हर बच्चे को पता होना चाहिए, पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q बटे कितना होता है, A होता है, पता है। तो यहाँ पर सिग्मा सबको दिख रहा है भाई,
क्या दिख रहा है, सिग्मा। तो सिग्मा की जगह कितना लिख सकता हूं, क्यू बटे कितना लिख सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, ए लिख सकता हूं। तो ऐसे आएगा क्या, V बराबर सिग्मा के जगह कितना आएगा क्यू, ठीक है, बटे ए को मैं पीछे लिख सकता हूं तो एप्सिलॉन 0 के, और लास्ट में क्या आएगा ए, और ऊपर में क्या चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, डी। क्या हुआ सर, हमको कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल समझा देते हैं भैया, कौन क्या बोल रहा है। देखो क्यू बटे कितना है भाई ए, ये सूत्र होता है क्या, सिग्मा का, और सिग्मा के जगह मैं क्या लिखा हूं, क्यू बटे ए। तो बस अंतर इतना है मेरे प्यारे साथियों, कहां से आया आपको खुद समझदार हो भाई, और बाकी जो जैसा था वैसे और लिख दिया हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे अब क्या कर सकते हैं सर, अब तो कोई चांस नहीं दिख रहा है, तो कोई चांस नहीं दिख रहा है, तो समीकरण कितना दो इसको 3, और क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग को धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। तो आप एक धारिता का फॉर्मूला पढ़े थे, धारिता, ठीक है, या विद्युत धारिता लिख लो, चलो अच्छी बात है, विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों C बराबर Q बटे होता है V होता है। अब देखो समीकरण 3 से वहां रख दो, तो C बराबर कितना आएगा, Q तो Q रहेगा, V के जगह कितना आएगा क्यू डी अपॉन कितना आएगा एप्सिलॉन 0 के, और कितना आएगा ए आएगा। आएगा सर, जी सर आएगा। अब सर ये अपने आप में एक भिन्न है, कैसे भिन्न है मेरे प्यारे साथियों, क्यों, ठीक है, क्या है भाई क्यों, कुछ मैं मिसिंग किया हूं क्या, देख चेक करते ना, हाँ ठीक है सब सही है। क्यों बटे कितना है वी, ये अपने आप में मेरे प्यारे साथियों क्या है, एक भिन्न है। क्या है भिन्न, भिन्न मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, नहीं समझते तो और समझा देते हैं। तो ध्यान रखना ये अपने आप में भिन्न है, और क्यों के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है भाई एक, तो क्यों बटे कितना होगा एक, और ये ध्यान रखना जस्ट नीचे में आएगा कितना भाई क्यू डी अपॉन कितना आएगा एप्सिलॉन 0 के ए आएगा। आएगा सर, अब ये पलटी मारेगा तो ऐसे होगा क्या, क्यू बटे एक और एप्सिलॉन 0 के ए, और नीचे कितना आएगा क्यू डी। आएगा सर, जी सर आएगा। अब यहां पास मेरे प्यारे साथियों क्यू और क्यू क्या हो जाता है, कट जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये कैसे कटता है आपको यहाँ पास प्रोसेस बता रहा हूं, लेकिन पेपर हॉल में ये स्टेप पूरा नहीं लिखना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पास क्यू और क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, और ध्यान रखना ऊपर कौन जाएगा भाई एप्सिलॉन 0 के, तो ऊपर कौन चल जाएगा एप्सिलॉन 0 के ए, और नीचे क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों डी, और इधर क्या है भाई सी। और यही मेरे प्यारे साथियों क्या है भाई व्यंजक है। किसका व्यंजक है सर, ये हमको नहीं बताया आप, तो मैं मेरे प्यारे साथियों हेडिंग पहले लिखाया था, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या होता है व्यंजक है। क्या है भाई समांतर प्लेट संधारित्र, लिख लेना समीकरण 4, समीकरण 4 देके लिख लेना, समीकरण 4 समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है मेरे प्यारे साथियों व्यंजक है। ये 2000 ठीक है 26 में आने का पूरा फुल चांस है मेरे प्यारे साथियों, हल्के में मजाक में बिल्कुल मत लेना, 2026 में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, इसके साथ एक और क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसको नहीं लिखना है पेपर हॉल में, सिर्फ यहीं तक लिखना है। आएगा तो अगर स्पेशल पूछे या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तब आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूं भाई। ठीक है, निर्भरता क्या है भाई निर्भरता, ठीक क्या है निर्भरता। ठीक है, वहीं तक लिखना है पेपर हॉल में, ये एक्स्ट्रा है भाई, क्या है एक्स्ट्रा। ठीक है, निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करता है सी कमांड, तो सबसे पहले सी अनुक्रमणपाती होता है के ए, और क्या होता है भाई डी के। तो ध्यान रखना डायरेक्ट लिखते हैं भाई, आप लोग को थ्योरी आपको लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सी अनुक्रमणपाती होता है के क्या होता है सर परावैद्युतांक, क्या होता है परावैद्युतांक। ठीक है, कोई माध्यम होता है। दूसरा नंबर सी अनुक्रमणपाती होता है सर किसके ए के, ए क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है भाई क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर होता है मेरे प्यारे साथियों सी व्युत्क्रमणपाती 1/d, डी क्या होता है सर दूरी होता है, क्या होता है दूरी। ठीक है, तो अच्छे से लिख दूं क्या 1/ दूरी। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको कोई ना कोई टीचर पढ़ाए होंगे, ठीक है, आप लोग को पेपर हॉल में पूछ दे, ठीक क्या पूछ दे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक परावैद्युतांक पर, क्षेत्रफल पर और दूरी पर। तो आपको ये हेडिंग डालना है, और ऐसे डेश करके आपको क्या लिखना है, यदि
परावैद्युतांक का मान बढ़ाया जाए तो उसकी विद्युत धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, ये लिख लोगे। फिर डेस करके क्या लिखोगे, क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर, ठीक है, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर क्या है भाई, विद्युत धारिता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अनुक्रमानुपाती रहता है तो सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनका विद्युत धारिता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन हम लोग बढ़ाने वाले बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करने पर भाई, कम करने पर उनकी विद्युत धारिता का मान, किसकी भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ जाता है। तो आप लोग डेट डेस करके लिख लेना, मैं हिंदी बोला हूं उसको, समझ आया भाई। ठीक, अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, उपयोग पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, क्या है भाई, उपयोग। तो याद रखना शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक पढ़ेंगे आपका 7वां चैप्टर में। ठीक है, शक्ति गुणांक को बेहतर बनाने में उपयोग, याद रखना शक्ति गुणांक को क्या करने में भाई, बेहतर बनाने में। ठीक है, बनाने में। अब शक्ति गुणांक को बेहतर बनाने में मतलब क्या मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब क्या होता है, शक्ति गुणांक को बेहतर बनाने का मतलब ये होता है, ठीक है, कोई भी चालक, ठीक है, कम आवेश एकत्रित कर रहा था, वो अब ज्यादा मात्रा में आवेश क्या कर पाए, एकत्रित कर पाए। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों शक्ति गुणांक को क्या करने भाई, बेहतर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र का उपयोग करते हैं। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे प्यारे साथियों वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के या ऑल इंडिया में 12th क्लास जितने भी बच्चे हैं उनके पास हमारा वीडियो जरूर शेयर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।